आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे इंडिया अपने नेवल डिफेंस सिस्टम में एकदम आगे बढ़ चुका है। चलो वीडियो स्टार्ट करें। चाइना अभी भारत के सामने नई चुनौती ले आया है। इंडियन ओशन में चाइना अपनी नेवी सेना बढ़ा रहा है। इंडिया का एक नेवी शिप भी कोलंबो में डॉक्ड है। चाइनीज के वॉरशिप भी उधर खड़े हुए हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन वॉरशिप डॉक्ड है। ये सब एक ही वक्त में क्यों हो रहा है? इसकी वजह क्या हो सकती है? चाइना के द्वारा लगातार हो रहा है। अब बीजिंग हर साल 12 से 15 वॉरशिप तैनात करता है इंडियन ओशन में। अब इन सबके बीच इंडिया को कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए? इंडिया कैसे चाइना की नेवल एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकता है? उसका जवाब है सबमराइन। इंडिया इज डिप्लॉइंग न्यूक्लियर सबमराइन्स टू बिल्ड डिटरेंस। द लेटेस्ट वन वाज लॉन्च्ड, जिसका नाम है INS अरिघाट, जिसका मतलब है डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमी। ये सबमराइन चलती है न्यूक्लियर पावर पे और ये न्यूक्लियर मिसाइल्स भी लॉन्च कर सकती है। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया ये सबमराइन INS अरिघाट, जो हमारे देश की न्यूक्लियर ट्रायड को स्ट्रेंथ देगा। ये न्यूक्लियर ट्रायड क्या है? न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब है इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स चाहे समुद्र से या हवा से लॉन्च कर सकता है। इंडिया ये ताकत 2018 में ही हासिल कर चुका है INS अरिहंत के मदद से। INS अरिहंत इंडिया को फर्स्ट न्यूक्लियर कैपेबल सबमराइन है। INS अरिघाट अब INS अरिहंत को सपोर्ट करेगा। ये एक स्पेशल टाइप का सबमराइन है जिससे हम SSBN भी कहते हैं। SSBN स्टैंड्स फॉर शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक एंड न्यूक्लियर। आसान लफ्जों में स्विस आर्मी नाइफ, जो कि समुद्र के नीचे काफी महीने तक रह सकता है और न्यूक्लियर मिसाइल्स भी लॉन्च कर सकता है। ये वॉरशिप सब कुछ कर सकता है। ये वॉरशिप को रिफ्यूल करने की भी जरूरत नहीं, जो रेगुलर सबमराइन में होता है। वो डीजल पर रन करती है, लेकिन SSBN हैज अ स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन बोर्ड और ये रिएक्टर सबमराइन को पावर देता है और उसकी वजह से ये वॉरशिप बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए नीचे पानी में रह सकता है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि इंडिया को सबमराइन क्यों चाहिए? ये हमारी इंडिया को न्यूक्लियर पावर बढ़ाएगा एंड इंडिया हैज नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। इसका मतलब है इंडिया कभी पहले अटैक नहीं कर सकता। ये प्रिंसिपल के अपहोल्ड करने के लिए हमें चाहिए इफेक्टिव डिटरेंस। क्या होगा अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक हो जाए और इंडिया की लैंड एंड सी ऑप्शन इम्पेयर हो जाए? ऐसी हालत में सबमराइन INS अरिहंत एंड INS अरिघाट ऑपरेट करेगा, वो भी पानी के अंदर से। They can carry up to 4 न्यूक्लियर मिसाइल जिनका रेंज 3500 किलोमीटर्स है, जो हमारे डिटरेंस को बूस्ट करती है और बनाती है इंडिया को लेवरेज ऑन हाई सीज। लेकिन न्यू दिल्ली के पास और भी चिंता की विषय है। वो ये चाइनीज नेवी अपने वॉरशिप के नंबर्स बढ़ा रहा है। चाइना इंडिया से वे अहेड है। PLA is the largest naval force in the world in 2020. It had more than 70 submarines in 2020. अब ऐसे में हमारी इंडिया नेवी के पास 20 से भी कम सबमराइन्स हैं। Now India is gearing up to bridge the gap. The plan is to acquire 24 new vessels by 2030, जिसमें 18 नए सबमराइन्स कन्वेंशनल होंगे and 6 न्यूक्लियर पावर्ड भी होंगे। आगे ये भी फ्यूचर प्लान है SSBN को बीट अप करके और 4 ऐसे ही सबमराइन ऐड करें, जिससे इंडिया बन जाए नॉन परमानेंट ऑफ इंडिया UN सिक्योरिटी काउंसिल, जो ऑपरेट करता है इतनी स्केल पे। अब ये सवाल है कि ये सबमराइन कहाँ डिप्लॉय करेगा? मोस्टली इंडिया के इमीडिएट बॉर्डर्स जैसे बे ऑफ बंगाल, अंडमान सी एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडियन ओशन। ये लोकेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट इंडिया के लिए और हाँ, चाइना के लिए भी। बहुत सारे ट्रेड रूट्स इन्हीं बॉर्डर्स को क्रॉस करके जाते हैं, जिसकी वजह से चाइना is keep sending ships to dominate these waters. India's new fleet of vessels will keep China in check. But for this deterrent strategy to be effective in long run, इंडिया को चाहिए जल्द से जल्द वॉरशिप लॉन्च करे और देरी ना करे।